नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, मैं मानसिन आप सभी का एमएस फॉर मैथ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की, बहुपद, जो आपकी किताब का दूसरा चैप्टर है। तो बच्चों, हम लोग एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बहुपद क्या होता है? बहुपद जानने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं चर और अचर क्या होता है, कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। आप लोग 9th से पढ़ के 10th में आ गए हो, तो 9th में भी आपने बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा। तो देखिए बच्चों, तो हम बात करते हैं पहले कि हमारा अचर और चर क्या होता है। अचर बच्चों जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो बच्चों, अचर क्या होता है कि ऐसी राशि जिसका परिमाण जो होता है स्थिर होता है, वो हमारा क्या होता है? अचर होता है। ठीक है ना। तो मतलब जो अचर होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है? इसका परिमाण स्थिर रहेगा। तो आपको पता है कि 1 2 3 1 2 3 4 कोई भी बच्चों, ये सभी जो होते हैं ये हमारा क्या होता है? ये अचर होता है। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या बच्चों क्या होती है? अचर होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, चर क्या होता है। ये हमारा क्या है? चर, जिसको वेरिएबल कहते हैं। क्या है ये? वेरिएबल। तो बच्चों, चर क्या होता है कि ऐसी राशियां जिसका परिमाण स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है, वो हमारा क्या होता है? चर होता है। ठीक है ना। जिसको बच्चों आप लोग XYZ यूज़ करोगे, XYZ, ये सभी बच्चों जो होता है ये हमारा क्या होता है? चर होता है। ठीक है ना। तो अब बच्चों क्या है कि अचर और चर, जो जितने सारे न्यूमेरल्स होते हैं, जो सभी गिनती वाले नंबर्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? अचर होते हैं। और जो हमारा ये लेटर्स यहाँ यूज़ किया जाएगा, A to Z लेटर यूज़ किया जाएगा, वो क्या होता है बच्चों? हमारा अचर राशि होता है। ठीक है ना। तो कभी कभी हम करते क्या है कि जो A या B या C, ABC को हम क्या करते हैं? अचर के फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है, इन्हीं दोनों को अगर हम मिला के लिख देते हैं तो हमारा बीजीय व्यंजक होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, इन दोनों को हमने मिला के लिख दिया। जैसे ये लिख दिया, बताओ बीजीय व्यंजक ऐसे देखो। बीजीय व्यंजक बच्चों क्या होता है? इन दोनों को हमने मिला के लिख दिया। बताओ, कुछ भी लिख दो। 2x + 3y + 4z हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें चर और अचर दोनों यूज किया जाता है। वो हमारा क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। तो बच्चों हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद पॉलिनोमियल्स। बच्चों देखो, बहुपद क्या होता है कि जो बच्चों बहुपद का फॉर्म होता है Px, ये बच्चों इसके फॉर्म में होता है A0 + A1x + A2x² + A3x³ सो ऑन प्लस बच्चों ANX⁴n। देख रहे हो ना आप लोग कि जो बच्चों Px पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल A0 + A1x + A2x² + A3x³ सो ऑन बच्चों ANX⁴n होता है। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि जो लेटर्स यूज किया गया है A और X यूज किया गया है। तो बच्चों जो A होता है वो वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है, जो X है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा चर होता है। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर ये जो n है, आप देख रहे हो कि ये चर राशि का पावर है। अब बच्चों जो n होता है ये क्या होना चाहिए, तब जाके ये हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। तो आप देख रहे हो जहाँ बच्चों लिख दे रहे हैं, देखो जहाँ ये जो A0 A1 A2 X A3 A0 A1 A2, ये सभी बच्चों जो हमारा है ये AN, ये बच्चों वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है ना। ये वास्तविक संख्याएं होंगी बच्चों। और जो पावर देख रहे हो, x की पावर जो है, जो x की पावर है n, तो बच्चों जो n होता है ये होता है हमारा, ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक। ये बच्चों रियल नंबर है और बच्चों ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। देख रहे हो ना ये कि n जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल यहाँ यूज किया जा रहा है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर निगेटिव है
तो बच्चों वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देख लो, जैसे क्या है, जैसे देखो नंबर 1 बच्चों पी एक्स बराबर हमने लिख दिया 2x घाते 2 प्लस 4x प्लस 5। तो अब बच्चों देख रहे हो कि जो x की पावर है यहाँ पर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, बाकी 2 4 5 क्या है, रियल नंबर है। तो x की पावर बच्चों कहीं भी यहाँ पर निगेटिव नहीं है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। x की पावर अगर कहीं आपको निगेटिव दिख जाए या फ्रैक्शन में दिख जाए या रूट में दिख जाए तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा, अगर वो इसके फॉर्म में है तो, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल बच्चों ये बताओ, हमने लिख दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1। तो बच्चों बताओ, अगर आप इन दोनों को इंटू करते हो तो ये बच्चों इसी के फॉर्म में प्राप्त होगा, ये इसी के फॉर्म में प्राप्त होगा। तो आप देखोगे कि x की पावर जो रहेगी, कहीं भी जो x की पावर रहती है वो सभी जगह क्या होती है, पॉजिटिव ही मिलती है आपको। देखो इंटू अगर कर लेते हैं तो बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का इंटू करोगे क्या होगा, x प्लस 1, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और ये हमारा क्या है, 1 कॉन्स्टेंट्स है ना। तो बच्चों आप देख रहे हो x की पावर सभी जगह क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या है, ये हमारा जो होता है ये बहुपद है, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों जैसे आपसे कह दिया जाए कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है, लेकिन बच्चों ये जो x की पावर 2 है, अगर आप इसको ऊपर ट्रांसफ़र करते हो तो क्या बन जाएगा बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस x²। बच्चों ये अगर ऊपर करोगे इसको तो x⁻² हो जाएगा ना ये। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो x की पावर यहाँ पर आ गया -2 आ गया, जबकि n हमारा क्या होना चाहिए था, ये ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए था, मतलब ये नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये निगेटिव आ गया, तो बच्चों ये क्या है कि ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। चौथे एग्जाम्पल की बच्चों बात करते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया x² प्लस 3√x प्लस 2। तो बच्चों क्या ये बहुपद है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ x की पावर 2, यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन बच्चों ये x की पावर देख रहे हो रूट है ना, ये मतलब रूट में बच्चों क्या होता है, x² प्लस 3। रूट का मतलब बच्चों ये होता है पावर 1/2, मतलब आप लिख सकते हो x की पावर 1/2 प्लस 2। अब बच्चों 1/2 का मतलब होता है 0.5, क्या होता है 0.5। तो बच्चों क्या 0.5 या 1/2 ये आपका पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों अगर कहीं भी कोई भी बीजीय व्यंजक जो होता है ये इसके फॉर्म में हो, इसके फॉर्म में हो, प्लस x की पावर अगर माइनस में है, x की पावर क्या है बच्चों, वेरिएबल जो रहेगा अगर उसकी पावर माइनस में रहेगी या उसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब जिसको डिवाइड करने पे वो आपका पूर्णांक अगर नहीं प्राप्त होता है तो वो सब क्या होगा बच्चों, हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए बच्चों ये कंडीशन होनी चाहिए, ये इसके फॉर्म में होना चाहिए, और प्लस जो वेरिएबल रहेगा, जो हमारा चर यूज होगा, जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए वो सभी जगह पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए बच्चों हम बात करते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों अगर कोई बहुपद है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस बहुपद की घात क्या होती है, तो बच्चों बहुत सरल है, आपको बहुपद देखना है और वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी घात होती है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, चर राशि की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बच्चों जो होगी वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। जैसे मान लो एक हमारा px है, x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना।
तो आप देख रहे हो कि ये जो बहुपद है इसमें यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 माना जाता है, और यहाँ x की घात 0। तो आप देख रहे हो जो x की सबसे बड़ी घात आपको मिल रही है यहाँ पर 3 मिल रही है, तो घात 3 हो गया। घात कितना हो गया इसकी? 3 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों ये है, हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस x घाते 4 प्लस x घाते 3 प्लस x घाते 5, कुछ भी लिख दो, चलो यहाँ हमने 3 लिख दिया। ठीक, तो बच्चों अब बताओ इसकी घात बताओ आप लोग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ी कहाँ मिली आपको? यहाँ पर मिला ना ये। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया? घात 5 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके बच्चों आपको किसी बहुपद की घात आपको बता देना है। तो बताओ बच्चों, जैसे आपको कह दिया जाए कि px बराबर x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है कि नहीं बच्चों ये आपको? ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो बताओ बच्चों इसकी घात अगर आपको कह दिया जाए तो क्या होगी? तो आप यहाँ घात क्या बताओगे? बताओ, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है ना। तो आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्टर जो है इस फैक्टर के साथ मल्टीपल है ये ना। तो पहले आपको क्या करना है बच्चों? इन दोनों को इंटू कर लेना है। तो अगर आप इंटू करते हो तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1 में इंटू करना है तो क्या आएगा? x क्यूब प्लस x, अब बच्चों प्लस 2 का करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2। तो ये बच्चों आ गया आपका यही। ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों आप देख रहे हो कि x की जो घात सबसे बड़ी है वो 3 है ना। तो बच्चों यहाँ घात कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको घात बता देना है। तो बच्चों हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। देख लीजिए बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों यहाँ बहुपद के प्रकार आपको पता है कि जो बहुपद के टाइप्स होता है उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चों, ये 2 टाइप से किया गया है। एक तो बहुपद के पद के आधार पर और एक बहुपद के घात के आधार पर। ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों आपको पढ़ना है बहुपद के घात के आधार पर। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था बहुपद के घात के आधार पर और बहुपद के पद के आधार पर, मतलब दोनों आपने पढ़ा था। तो बच्चों बहुपद के प्रकार बच्चों कक्षा 10 में क्या है कि आपको केवल घात के अनुसार जानना है। अभी बताओ, जैसे बच्चों नंबर 1 बच्चों ये होता है रैखिक बहुपद। क्या है ये? रैखिक बहुपद है। तो बच्चों जो रैखिक बहुपद होता है बच्चों, इसमें बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है ना। घात कितनी होगी बच्चों? यहाँ लिख दे रहे हैं घात बच्चों इसकी 1 होती है। ठीक है ना। तो जैसे बच्चों एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारा क्या है px बराबर हमने लिख दिया 2x प्लस 3। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ घात कितनी है x की? 1 है ना। तो ये हमारा क्या है? रैखिक बहुपद है। px बराबर हमने लिख दिया x प्लस 2 लिख दिया। ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो ये सब बच्चों हमारा क्या है? ये रैखिक बहुपद है। दूसरा है बच्चों द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। तो बच्चों द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है और ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अच्छा, तो बच्चों इसकी घात क्या होगी बच्चों? घात इसकी 2 होती है। ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया नंबर 1 px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ इसकी घात कितनी है? 2 है। तो ये बच्चों हमारा द्विघात बहुपद है। दूसरा बच्चों px बराबर हमने लिख दिया x घाते 2 प्लस 3x प्लस हमने लिख दिया 2। तो बच्चों ये भी क्या है? हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक। अब बच्चों तीसरा क्या है आपका? त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बच्चों। तो बच्चों जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है इसकी बच्चों घात 3 होगी। घात कितनी होगी? 3। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों ये है आपका, कोई भी बहुपद लिख दो जिसकी 3 घात हो। तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है ना। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ इसकी घात जो है 3 है। तो बच्चों ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हो कि बहुपद के प्रकार जो है एक रैखिक, द्विघात बहुपद और ये हमारा क्या है? त्रिघात। अच्छा बच्चों जैसे जिसकी घात 0 होती है वो हमारा क्या होता है? अचर बहुपद होता है ना। जैसे मान लो अचर बहुपद आपको पता है, अचर बहुपद बच्चों क्या होता है? अचर बहुपद की जो बच्चों घात होती है वो क्या होती है? 0 होती है। घात क्या होगी बच्चों? 0 होगी। जैसे हमने लिख दिया px बराबर हमने लिख दिया 2, px बराबर हमने लिख दिया 3। तो बच्चों ये सभी क्या होते हैं? अचर बहुपद होते हैं। इन सब की घात क्या होती है? 0 होती है।
तो बच्चों बात करते हैं बहुपद के शून्यक की, कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखो आप लोग, बहुपद का शून्यक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब बच्चों मान लो जैसे अगर कोई बहुपद है, अगर कोई बहुपद है और यक्स के जिस मान पर बहुपद का मान 0 होगा बच्चों, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारा ये पी एक्स बराबर क्या है बच्चों, हमने लिख दिया यक्स प्लस 2। अब बताओ बच्चों, अगर आप यक्स बराबर -2 रखते हो तो बताओ ये क्या आया, पी -2, यहाँ -2 आप रखोगे तो -2 + 2 आप देख रहे हो ये 0 आ गया। यक्स बराबर -2 पर बच्चों क्या हो गया, ये जो हमारा पी एक्स का मान आया ये 0 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यक्स बराबर जो -2 था ये पी एक्स का बच्चों शून्यक है। पी एक्स का क्या है, ये शून्यक है, ठीक है ना। तो बच्चों अब किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्यक ज्ञात करना है तो पहले करना क्या है, पी एक्स को हम 0 कर देंगे और 0 करके उस बहुपद को हम सॉल्व कर लेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ये लिखा पी एक्स बराबर 3x + 2, ठीक है ना। अब बताओ इसका शून्यक क्या होगा। तो सिंपल से बच्चों है, इसके शून्यक को ज्ञात करने के लिए आपको पी एक्स बराबर 0 कर देना है। पी एक्स बराबर 0 कर देना है। पी एक्स बराबर 0 मतलब 3x + 2 बराबर 0 ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 3x + 2 है। तो ये आया क्या, 3x बराबर +2 को आपने ट्रांसफ़र किया बच्चों, ये माइनस हो गया, ठीक है ना। जब कोई वैल्यू को अगर आप LHS से RHS ले जाते हो या इस साइड से उस साइड ले जाते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ x बराबर क्या आएगा, -2/3। तो देख रहे हो कि जो x की वैल्यू आई -2/3, वो बच्चों क्या होगा कि इस px का क्या होगा, बहुशून्यक होगा, ठीक है ना। x बराबर जो -2/3 है ये इस px या इस बहुपद का बच्चों क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ आप ये देख रहे हो कि जो जब हमारा बहुपद रैखिक था, आप देख रहे हो कि ये क्या है, रैखिक है नहीं, है रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात क्या होती है, 1 होती है। तो x के कितने मान आए जिस पर ये 0 हुआ, एक ही मान तो आया ना, ये 0 करके आपने सॉल्व किया तो जो x की वैल्यू आई वो केवल एक ही वैल्यू आई जिस पर ये बच्चों क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। मतलब -2/3 पर अगर आप यहाँ इसका मान निकालोगे तो ये 0 आएगा और ऐसा मान केवल एक ही आया ना। तो मतलब कुल मिला के ये है बच्चों कि जो भी बहुपद रहेगा, जिस घात का बहुपद रहेगा उसके उतने ही शून्यक आएंगे, ठीक है ना। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक के बहुपद की बात करते हैं बच्चों, देखो जैसे मान लो ये है, देखो पी एक्स बराबर हमने जैसे ले लिया, क्या ले लिया, x² + 5x प्लस बच्चों हमने 6 ले लिया, ठीक है ना। अब बताओ जब आप शून्यक को ज्ञात करोगे तो इसको 0 के बराबर करोगे, मतलब ये बराबर 0, x² + 5x प्लस 6 बराबर क्या है बच्चों, ये 0 है ना, ठीक है ना। अब बताओ इसको आप सॉल्व कर लो, x² + 5x प्लस 6 बराबर क्या है, 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है ना। तो बच्चों इसका आपको गुणनखंड आता है, अगर नहीं आता है तो जान लीजिए। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ 6 है ना, क्या है ये 6। अब बच्चों जो मिडल वाला टर्म होता है, जो बीच वाला पद होता है, हमको क्या करना होता है बच्चों, उसको 2 भागों में तोड़ना होता है। ऐसे 2 भाग होने चाहिए जिन 2 भागों का इंटू बच्चों 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि बताओ 2 और 3 अगर आप लेते हो, 2 और 3, तो बताओ 2 3 6 और दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 2 + 3 बच्चों क्या हो गया, ये 5 हो गया ना। तो बच्चों ऐसे ये गुणनखंड होता है द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का, ठीक है ना। तो आएगा क्या, ये x² बच्चों 5x को इन्हीं दोनों टर्म के रूप में आपको लिखना है। ये +5x है, इसका मतलब क्या है 2x + 3x है, 2x + 3x प्लस बच्चों ये 6 बराबर क्या है 0। अब बच्चों 2 पदों को आपको इन 2 पदों में और इन 2 पदों में देखो कॉमन क्या हो रहा है। तो x कॉमन करोगे तो x + 2 आया और यहाँ +3 आपने कॉमन किया तो x + 2 आया ना। अब बताओ पूरे में कॉमन क्या हो रहा है, x + 2 कॉमन हो रहा है। तो x + 2 आप कॉमन करते हो तो यहाँ आपको x मिला और ये आपका +3 हो गया बराबर क्या है 0।
अब बताओ बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो इन दो फैक्टर का मल्टीपल क्या है 0, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो आप क्या करो, अगर आप इसको 0 करते हो तो x+2 बराबर 0, x बराबर क्या मिला बच्चों -2। अगर आप इसको 0 करते हो तो x+3 बराबर 0 और x बराबर क्या मिला बच्चों आपको -3, ठीक है ना। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जब ये हमारा क्या था, ये द्विघात बहुपद था ना, ये क्या था, ये द्विघात बहुपद है, तो उस कंडीशन में x के दो मान आए ना, एक -2 आया और एक -3। अब बच्चों जब -2 आप यहाँ रखोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी, और -3 जब रखोगे तब भी बच्चों ये क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक आ गए। तो बच्चों कुल मिला के यही होता है कि कोई भी बहुपद जितने घात वाला रहेगा उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका जो ज्यामितीय अर्थ होता है क्या होता है, देखो। तो बच्चों अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कि अगर कोई बहुपद है उसका आप ग्राफ खींचते हो या आलेख बनाते हो तो मतलब क्या निकलता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, देख लीजिए आप लोग। तो बहुपद के उस शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक। अब बच्चों मान लेते हैं कि एक हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। जैसे मान लो px बराबर कोई भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। x+2 ही हमने ले लिया, चलो ठीक है ना। अब बताओ बच्चों हम क्या करते हैं, दो चार मानों पर px का मान निकाल लेते हैं, देखो ठीक। ये x है, ये हमारा क्या है बच्चों px है, ठीक है ना। अब बताओ x का मान आपने क्या लिया, जो कहो उसको लिखें। x का मान सपोज आपने 0 लिया तो 0+2 बच्चों क्या आया है 2 आया। आपने 1 लिया तो 1+2 बच्चों 3 आ गया। -1 लिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा, ये आपका 1 ही आएगा। आपने 2 लिया तो 2 बच्चों कितना हो गया 4। अब बच्चों यहाँ मान लो A B C D, आप देख लो ये पॉइंट जो है A आपका क्या बनेगा 0 2 बनेगा, जो B बनेगा बच्चों 1 और 3 बनेगा, और जो C बना बच्चों -1 1 बना, और जो बच्चों D बना ये आपका 2 4 बना ना, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं ग्राफ में बच्चों रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो यहीं बना देते हैं। देखो जैसे ये क्या है आपका XY तल हो गया बच्चों, यहाँ बच्चों y जो होगा वो हमारा क्या होगा px है, जो y है वो क्या है px है, ठीक है ना। तो बताओ इसको हमने लिख दिया x और ये हमारा क्या है y या बच्चों px है, ठीक है ना। y इक्वल बच्चों क्या है ये px। बताओ 0 2 बच्चों x पर क्या है 0 है, y पर क्या है 2। तो बच्चों x पर 0 मतलब x पर मूव नहीं करना है, y पर आप 2 मूव करो, 1 2। तो बच्चों ये हमारा पॉइंट क्या हो गया a हो गया। अब भी बच्चों क्या है 1 3, x पर आप 1 मूव करो और y पर 3। देखो x पर हमने 1 मूव किया, y पर 3, 1 2, अब बच्चों ये 3 हो गया। अब बच्चों दोनों का परपेंडिकुलर बच्चों कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पर मिलेगा नहीं, इसके एकदम परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों पॉइंट हमारा क्या हो गया b हो गया। -1 और 1, x पर बच्चों -1 है, चलो ये -1 हो गया। y पर बच्चों 1 है, ये y पर 1 है, दोनों का सीध बच्चों यहाँ पर मिल गया। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया c हो गया ना। 2 और 4, x पर 2 बच्चों ये 1 है, ये आपका 2 हो गया, और y पर बच्चों 4 है, 1 2 3, और ये आपका 4 हो गया। दोनों का सीध बच्चों कहाँ मिला, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। अब बच्चों करना क्या है कि इन पॉइंट को आपको मिला देना है, ठीक है ना। अब देखो अगर इस पॉइंट को अगर आपने मिला दिया है, देखो ये आया कि नहीं। अब बच्चों आप देख रहे हो कि जब आपने इस बहुपद का ज्यामिति खींचा, ज्यामिति का मतलब होता है आलेख खींचा, तो आप देख रहे हो कि जो शून्यक होता है बच्चों क्या बताया गया था कि x के जिस मान पर हमारा px का मान 0 होगा ना, वहाँ वो क्या होगा आपका शून्यक होता है। तो ज़रा आप देखो कि x का यहाँ जो मान आया है, यहाँ पर px का मान क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है। कि जब इसका आलेख आपने खींचा तो बच्चों ये जो रेखा थी ये x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है नहीं काट रहा है, और आपको पता है कि रेखा x पर क्या होता है y का मान बच्चों 0 होता है। अब बच्चों आपको ये पता है x के जिस मान पर y का मान 0 होता है, y का मतलब px का मान 0 होता है, y शून्यक होता है ना। तो आप देख रहे हो कि जब ये हमारा रैखिक बहुपद था, ये क्या था बच्चों, ये रैखिक बहुपद है, ये बच्चों क्या है आपका रैखिक बहुपद है। तो ये बताओ x को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, केवल एक बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना। ये बच्चों रैखिक बहुपद है, जब रैखिक बहुपद होता है तो x के कितने बिंदुओं पर काटा, ये एक बिंदुओं पर काटा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखो अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं द्विघात बहुपद का, ठीक है ना।
इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए मान लो जैसे क्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, पी एक्स बराबर हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लिया, ठीक है ना। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब बताओ बच्चों, जैसे इसका भी आपने क्या किया, 2-4 बिंदुओं पर एक्स का मान निकाल लिया, पी एक्स का मान। तो बताओ बच्चों क्या आया, ये एक्स है और ये आपका क्या है, पी एक्स है ना। बोलो एक्स का मान आपने 0 लिया, एक्स का मान 0 लिया तो 0 का स्क्वायर बच्चों 0 माइनस 4 ही आया ना। एक्स का मान आपने ले लिया 1 है, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 माइनस 4 क्या आया, -3 आया। तो बताओ बच्चों 2 पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बच्चों 0 हो गया, -2 बच्चों -2 के स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 क्या हो गया, ये भी बच्चों 0 आ गया, ठीक ना। -1 के लिए जरा बताओ, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 4 बच्चों क्या आया, ये -3 आ गया ना। अब बताओ बच्चों, अगर ये पॉइंट अगर आप दर्शाते हो, देखो A B C D और ये आपका क्या हो गया A, जो A पॉइंट बना क्या बना 0 माइनस 4, और जो B बना 1 माइनस 3, जो C बना 2 0, और जो D बना -2 0, और जो E बना -1 तो बच्चों अब इन बिंदुओं को आप प्लॉटिंग कर दीजिए। तो जैसे अगर आप प्लॉटिंग करते हो, यहाँ पर देखो क्या है 0 माइनस 4 ना, तो x पर 0 y पर -4, तो y पर बच्चों -4 है, तो नीचे 1 2 3 4 ये बच्चों पॉइंट हो गया आपका पॉइंट है। 1 -3 x पर बच्चों 1 है और y पर बच्चों -3 है, तो -3 1 2 3 ये बच्चों सीधे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये बच्चों पॉइंट आपका B हो गया। 2 0 बच्चों x पर 2 है और y पर बच्चों 0 है, y पर नहीं मूव करना, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, ठीक। -2 0 बच्चों x पर -2 है, आपको इस साइड आ जाना है, -1 -2 बच्चों ये पॉइंट क्या हो गया आपका D हो गया। उसके बाद बच्चों -1 -3 ना, x पर -1 और y पर -3 नीचे आ जाइए, आपको ये पॉइंट कहाँ मिला, आपको यहाँ मिल गया, ये बच्चों पॉइंट क्या हो गया, E हो गया। अब बच्चों आप देखो ज़रा कि अगर आप इन बिंदुओं को मिलाते हो, इन बिंदुओं को आपने मिला दिया ना, तो देखो ये बच्चों इस तरीके प्राप्त हुआ कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये जो हमारा कर्व है ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये 2 बिंदुओं पर काटने का मतलब यही है कि इसके 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं बच्चों, यहाँ पर इसके 2 शून्यक हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारा बहुपद है इसके बच्चों कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब बच्चों यही होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो यक्स को, रेखा यक्स को जितने बिंदुओं पर काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम बात करते हैं जो हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। तो बच्चों प्रश्नावली 2.1 आप लोग देख लीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न क्या दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे ये सभी ग्राफ आपको दिया है, ठीक है ना, और अभी जस्ट आपको बताया गया था, और इसमें पूछ क्या रहा है px के शून्यकों की संख्या। अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया गया था कि अगर आप किसी बहुपद का ग्राफ खींचते हो तो आपने देखा था कि जो हमारा ग्राफ था एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रहा था, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रहा था उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है, ये बच्चों जो ग्राफ है ये क्या एक्स अक्ष को काट रहा है,
नहीं काट रहा है ना, ये एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी, यहाँ पर बच्चों शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बच्चों जो यहाँ होगी वो 0, मतलब इसके 0 शून्यक हैं। इसके बच्चों क्या है, ये 0 शून्यक है, एक भी इसके शून्यक नहीं है। अब बच्चों इसमें हम बात करते हैं, बताओ इसमें बताओ जो हमारा ग्राफ है ये हमारा एक्स अक्ष है, इसको देखो एक बिंदु पर काट रहा है ना, एक जगह काट रहा है ये। तो बच्चों इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चों, 1 होगा ये, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स अक्ष से मतलब होता है, ये एक्स अक्ष को जितने जगह काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। एक्स को देखो यहाँ पर काटा, फिर बच्चों यहाँ पर काटा, फिर यहाँ पर काटा ना, मतलब ये 3 स्थान पर काट रहा है, 3 बिंदु पर काट रहा है। तो बच्चों इसके कितने शून्यक होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो हमारा ग्राफ है ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा ग्राफ है। तो ये 2 जगह काट रहा है, एक यहाँ काटा एक यहाँ काटा। तो बच्चों इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चों, 2 हो जाएगी। इसमें बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो हमारा ग्राफ है और ये हमारा एक्स अक्ष है, इसको देखो एक जगह यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, मतलब 1 2 3 4, ये बच्चों 4 जगह काटा है। तो इसके बच्चों 4 शून्यक हो गए। अब बताओ इसमें क्या है कि ये जो हमारा ग्राफ है देखो यहाँ पर काट रहा है, और बच्चों यहाँ पर केवल स्पर्श कर रहा है ना, बात तो वही हुई। यहाँ पर जो आपका y की वैल्यू होगी 0 होगी ना, तो मतलब एक जगह यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे बात एक ही होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 1 2 3, यहाँ बच्चों कितने शून्यक हैं, इसके 3 शून्यक हैं। तो बच्चों हमारा जो ये पहली एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें केवल यही आपको फाइंड करना था कि ये जो ग्राफ है सभी ग्राफों में क्या है कि जो पी एक्स हमारा है उसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल था, जो हमारा ग्राफ रहेगा एक्स को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये लेक्चर बच्चों समझ में आया हो तो इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद।